टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो यहाँ शुभकामना कप के इनॉग्रल मैच में टॉस जीता है सुपौल टीम के कप्तान नंदन सिंह ने। आपका निर्णय क्या है? पहले हम लोग बैटिंग करेंगे। यहाँ आप इस पिच से वाकिफ हैं, क्या लक्ष्य देना चाहेंगे? हम लोग 25 ओवर टोटल पूरा खेलना है और 200 तक का एक टारगेट रखना है सामने वाले टीम के लिए। आज की टीम आपने जो कंपाइल्ड की है, बनाई है, उसमें कितने ऑलराउंडर हैं, कितने तेज गेंदबाज हैं और कितने स्पिनर आपने रखे हैं? मेरे पास 2 स्पिनर हैं, 2 पेसर हैं और 2 ऑलराउंडर हैं, बाकी सारे बैट्समैन हमारे टीम में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आपने हमसे बातचीत की। टॉस जीतने के बाद आप भी बैटिंग करते हैं। अगर टॉस जीता है यहाँ पर नंदन ने, सुपौल टीम के कप्तान ने, कितने से कितने कम रन पर रोकने की कोशिश की? ट्राई तो करेंगे सर, 25 ओवर्स का मैच है जी, तो 150 160। इस पिच से आप वाकिफ हैं, आप यहाँ पर खेल चुके हैं। इस हिसाब से बतौर कप्तान आपने अपने टीम में जो गेंदबाजी लाइन रखी है वो कैसा? वो हमारे पास 2 पेसर हैं और 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और बाकी 2 ऑलराउंडर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। चलिए, टॉस का सिक्का जब हवा में उछला तो टॉस जीता है सुपौल टीम के कप्तान नंदन ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। शुक्रिया राजू पांडे। चैनल के दर्शकों, सुपौल परसरमा के प्यारे दर्शकों, मैं हूँ पीएन शेखर और मुकाबला शुरू होता हुआ सुपौल वर्सेस गया का आप देख रहे हैं शुभकामना कप सेशन 2022-23। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया है सुपौल के कप्तान नंदन सिंह के द्वारा और 2 उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में मौजूद। राहुल और विश्वजीत गोपाला के रूप में सलामी जोड़ी बीच मैदान पर आई है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में रणधीर दुबे बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी की फुल लेंथ गेंद डायगोनल कोन बनता हुआ क्रीज के कोने का जब जब गेंदबाजों ने इस्तेमाल किया है तो ऑब्वियसली वो गेंद थोड़ी सी डायगोनल होती हुई तिरछी हुई निकलती है, गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। चूंकि पिछली गेंद से थोड़ा सा सबक प्राप्त किया राहुल ने और जांचा परखा जाने दिया विकेट कीपर रंजन आर्या के सुरक्षित दास्ताने में। विकेट की पोजीशन मैं बताऊं, फील्ड पोजीशन एक स्लिप है, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट लेग और एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। रणधीर दुबे लगातार बल्लेबाज को आमंत्रण दे रहे हैं कि आप मेरी गेंद पर बाहर जाती हुई गेंद पर स्ट्रोक लें, लेकिन बल्लेबाज सुबह के वक्त में कुछ गेंदों को जांचेंगे, परखेंगे, फिर अपने कंधे खोलेंगे। और ये देखिए, इस पर स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी, थोड़े से शफल किए, खुद को थोड़ा आगे आए थे, कट करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का संगम नहीं हो पाया। अब भी खाता खुलने का इंतजार। सुपौल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही है। रणधीर दुबे पतलून पर गेंद की चमक को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए, लंबा रनअप है, 20 कदमों का रनअप रणधीर दुबे का। ये देखिए, आखिर में बॉल बल्ले पड़ाई, स्लैश किया था, बैकलिफ्ट कम, और आखिरी वक्त में गेंद की बल्ले से मुलाकात हो पाई। थर्ड मैन एरिया में जब तक गेंद फील्ड होती, खाता खुलता हुआ सुपौल का 1 रन बिना किसी नुकसान के। आप देख रहे हैं शुभकामना कप का पहला इनॉग्रल मैच सुपौल वर्सेस गया।
बहुत ही अच्छी गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर बिल्कुल आखिरी बॉल विकेटों के सीध में डाली गई थी। अपने सामने खेला, ओवर संपन्न होता हुआ 1 ओवर 1 रन सुपौल बिना किसी नुकसान के। अंपायर्स 2 BCA पैनल से आते हैं, सुरेंद्र नारायण सिंह फ्रॉम मधुबनी एंड रवि कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर। YSC पर शर्मा के सारे लड़ाकों को मेरा सैल्यूट है, जितने सदस्य हैं जिन्होंने ग्राउंड पर मेहनत की, ग्राउंड को सजाया संवारा। सिर्फ पिच पर रोलिंग नहीं की गई, 100 बाई 100 मीटर के ग्राउंड को पूरे 3 टन के रोलर से प्लेन किया गया है। वो लग भी रहा है इस बार। ग्रासिंग बहुत अच्छी हुई है और सिर्फ एक दिन की तैयारियों से शुभकामना कप नहीं खेला जाता है। शुभकामना कप जैसे संपन्न होता है फिर से मीटिंग रखी जाती है और फिर 1 साल तैयारियां होती हैं। आखिरी 2 महीने साज सज्जा साफ सफाई में लगते हैं। इसके लिए पैट्रॉन रिंकू सिंह शेखावत, YC पर शर्मा के सभी खिलाड़ियों को मैं सैल्यूट करता हूं और खासकर भुल्लूदा का भी। राजू पांडे और बड़े चालाकी के साथ मिले हुए मौके का फायदा उठाया। जैसे देखा कि क्षेत्ररक्षक थोड़े से ढीले पड़े हैं, फाइन लेग एरिया में मोड़ते हुए 1 रन लिया। 2 रन, दोनों ही रन राहुल के खाते में। पहली दफा पहली गेंद खेलेंगे विश्वजीत गोपाला, माफ करेंगे दूसरी गेंद। एक छोटी सी स्लिप लगा रखी है विकेट कीपर ऊपर, क्योंकि फिरकी गेंदबाज का आक्रमण चल रहा है। हल्की सी गेंद हवा में तैरी थी। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में क्षेत्र रक्षक को तैनात कर रखा है। हल्की सी फ्लाइटेड बॉल, लेकिन इतनी भी स्लो बॉल नहीं डालते हैं राजू पांडे की बल्लेबाज अपने पैरों का इस्तेमाल कर सकें। डायगोनल गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट और अंपायर के बीच से निकलते हुए कितनी वेरिएशन है राजू पांडे के पास। पूरी तरीके से इस ओवर में राजू पांडे ने बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। और देखिए इस बार थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल मिली है गेंद के साथ। एक शानदार ओवर, मात्र 1 रन खर्च किया। पहले ओवर में 1 रन, दूसरे ओवर में 1 रन, 2 रन सुपौल 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात। क्रिकेट अपने शबाब को चूमता हुआ सीजन की शुरुआत शुभकामना कप के साथ। फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज। एक खराब गेंद लेंथ से भटकी हुई लेग स्टंप पर आई थी, बल्ले पर ले नहीं पाए। कभी कभी खराब गेंद पर विकेट गिर जाते हैं और अच्छी गेंदों पर चौके छक्के निकल जाते हैं। ये तो क्रिकेट का एक हिस्सा है। रणधीर दुबे बाएं हाथ से ओवर द विकेट छकाते हुए बल्लेबाज को गेंद के नीचे आए थे। राहुल ड्राइव करना चाहा था गली और पॉइंट की दिशा में, लेकिन टाइमिंग सही नहीं। बाकी का काम विकेट कीपर रंजन आर्या ने पूरा किया। रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, मुश्ताक अली ट्रॉफी, अंडर 19,
अंडर 25 के सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं गया सुपौल की टीम में। ये देखिए पिछली गेंद पर फायदा नहीं उठा पाए थे राहुल, और इस बार भटके अपनी दिशा लाइन लेंथ से गेंद को घुमाया है, फाइनल एरिया में चली गई, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। तो जो T20 की मांग होती है, हालांकि 25-25 ओवर्स का ये मुकाबला है, T20 क्रिकेट छोटे फॉर्मेट में मांग होती है दर्शकों की, और क्रिकेट भी यही मांग करती है कि भाई चौके छक्के कब निकलेंगे। तो लीजिए चौका निकल गया। स्कोर कुल 6 रन, 2.3 ओवर की गेंदबाजी के दरमियान 6 रन बने हैं। राहुल 6 पर, विश्वजीत गोपाला का खाता नहीं खुला अब तक। अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल बैकफुट पढ़ाए, चंगुल के बल खड़े हुए, अपने सामने पुश किया, दबाया, पॉइंट की तरफ गेंद चली गई थी, लेकिन रन की कोई गुंजाइश ही नहीं। प्रथम पावर का खेल चल रहा है और 2 खिलाड़ी बाहर जो हैं वो एक बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ नजर आ रहे हैं, और एक थर्ड मैन, वाइडिश थर्ड मैन। गेंद में थोड़ी सी मूवमेंट थी, कटर गेंद, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गेंद मिडिल लेग की तरफ आएगी, लेकिन आखिरी वक्त में गेंद ने अपना कांटा बदला, ऑफ स्टंप की तरफ आई, शफल किया बल्लेबाज ने, गेंद के पीछे आए और कॉपी बुक स्टाइल में अपने सामने दबाया बगैर किसी रन के। स्कोर है 6, 2.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 2.12 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बाहर गेंद, किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं सुरेंद्र नारायण सिंह को वाइड करार करने में। पूरे मैच के दरमियान ये पहला अतिरिक्त रन आता हुआ वाइड के जरिए। स्कोर चला गया है 7, करंट रन रेट 2.47। विश्वजीत गोपाला का खाता अब तक खुला नहीं है, ज़्यादा मौके नहीं मिले उन्हें खेलने के, और यहाँ पर जो फॉलो थ्रू होता है गेंदबाज का, वहाँ की ज़मीन को थोड़ी सही करवा रहे हैं सुरेंद्र नारायण। बड़ी बारीक नज़र रखने में माहिर हैं ये। एक दिन पहले आते हैं और लाइनिंग करते हैं, पिच बनाते हैं, क्रिच बिल्कुल सही खेल रहे हैं। अगर इस तरह की बल्लेबाजी होगी तो यकीन रखिए ये पिच मांग करती है कि आप कुछ गेंदों को पहले परखेंगे, देखेंगे, फिर अपने शॉट्स खेलेंगे। बिल्कुल पर शर्मा का ये विकेट इजाज़त नहीं देता है कि आप आएँ और शुरुआत में ही वीरेंद्र सहवाग बन जाएं। आपको शुरू में राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और बाद में फिर वीरेंद्र सहवाग। विकास रंजन के 2 शतक हमारे YouTube चैनल पर डाले गए हैं। शुरुआत 2015-16 में गौतम दरभंगा से आते थे, क्या कमाल की बल्लेबाजी करता था। हृदयानंद, विपुल कृष्णा, राहुल चौधरी, नंदन, राजीव, ये चमकता हुआ सितारा है। इस ग्राउंड से ही लोगों ने बिहार रणजी ट्रॉफी का रास्ता तय किया है, चाहे राजेश सिंह हो, विकास रंजन हो, हृदयानंद हो, आशुतोष अमन हो, कोई भी। इस ग्राउंड से खेल कर ही उन्होंने नाम कमाए। तो यह है शुभकामना कप की छवि। बल्लेबाज को आमंत्रण दिया था इस बॉल पर कि आप आगे आइए थोड़ा सा, लेकिन फ्लाइट कम रखी गई थी। ओह माय गॉड, और अपने फिरकी के जाल में अंततः राहुल को फंसा ही लिया। आउट होकर वापस राहुल पैवेलियन लौट रहे हैं। शुरू से ही अगर देखा जाए इनके खेल पर तो थोड़े परेशान दिख रहे थे फिरकी आक्रमण पर।
रणधीर दुबे ने भी अपने पहले ओवर में काफ़ी चकमे में रखा था बल्लेबाज को, तो पहले विकेट का पतन हो गया और बड़े मायूसी के साथ राहुल पेवेलियन वापस लौट रहे हैं। आउट होने से पहले राहुल ने कुल कितनी गेंदें खेली, कितने रन बनाए, सारा आंकड़ा मैं दूंगा, चूँकि अब आसान हो गया है कमेंट्री करना। ऑनलाइन पर आप भी जाइए, क्रिक हीरोज़ ऐप डाउनलोड कीजिए, लिखिए शुभकामना कप 2022 और देखिए स्कोर। आकाश भैया आकाश पूछ लिया था कैच के लिए। अच्छा 11 नंबर के छी। तो झटका लग चुका है यहाँ पर सुपौल टीम को। राहुल के रूप में एक अच्छे बल्लेबाज पेवेलियन लौटे हैं। बहुत ही अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई थी, थोड़े से अक्रॉस द लाइन आखिरी वक्त में गए, फ्लिक करना चाहते थे। दो आवाज आई बल्ले और लेग गार्ड की। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है भाई, समझ नहीं पाए गेंद को, आए और नंदन भी वापस पेवेलियन जा रहे हैं। टीम के बड़े बल्लेबाज कैप्टन बहुत ही निराश किया है दर्शकों को और खासकर मुझे भी, क्योंकि नंदन एक सॉफ्ट नेचर के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, शांत प्रवृत्ति के, और जब भी इन्होंने अपने खेल को यहाँ पर प्रदर्शन किया है खेल का, तो परसरमा कोहली मैदान का आशीर्वाद उन्हें मिला है। पहली दफ़े मैं देख रहा हूँ नंदन को इस ग्राउंड पे कम स्कोर बनाकर आउट होते हुए। सुपौल की टीम थोड़ी सी संकटों में घिरती हुई। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। अब आने वाले बल्लेबाजों को राजू पांडे की गेंदों को थोड़ा सा समझ बूझ के साथ खेलनी होगी। एक तो रणधीर दुबे भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से फिरकी आक्रमण। संदीप रावत आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। एक मध्य क्रम का जो बल्लेबाज होता है उस पर बड़ा दारोमदार आ गया है खेल की शुरुआत में ही। फील्ड की पोजीशन को थोड़ा सा बदला गया है, एक शॉर्ट लेग लगा दिया गया और एक डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन, लॉन्ग ऑफ, माफ करेंगे लॉन्ग ऑन और मिड ऑफ, ये बाहर दूर के खिलाड़ी। थोड़ी सी वेरिएशन थी गेंद में, थोड़ी तेज रफ्तार की गेंद डाली थी, मीडियम पेसर की तरह गेंदबाजी की राजू पांडे ने। बहुत ही सभी लाइन लेंथ के साथ राजू पांडे गेंदबाजी कर रहे हैं। मेडन विकेट वाला ओवर अभी अभी खत्म हुआ राजू पांडे का। क्या लाजवाब गेंदबाजी की दोस्तों। 2 ओवर 1 रन और 1 विकेट प्राप्त, 2 विकेट प्राप्त किए हैं राजू पांडे ने। कमाल की गेंदबाजी। स्कोर है कुल सुपौल का 4 ओवर की समाप्ति के पश्चात 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हाल फिलहाल के वर्षों में मैंने पावर प्ले में इतने कम रन बनते हुए नहीं देखे हैं। हाँ, एक मैच याद आ रहा है, विपुल कृष्णा जब कहर बरपा रहे थे 5 विकेट लिए थे उन्होंने। रेयान दास गुप्ता ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी एक मैच में, तो रन ही नहीं निकल रहे थे, लेकिन इतना कम रन आज तक बनते हुए नहीं देखा। चलिए, शुभकामनाएं दोनों टीमों के लिए। स्पेल को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं फार अवे एंड की तरफ से रणधीर दुबे। और यहां पर 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाया, गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में उछाल दिया है। 4 रनों के लिए उत्साह का संचार होता हुआ सुपौल टीम के अंदर, दर्शकों में थोड़ी सी उत्तेजनाएं बढ़ती हुई। विश्वजीत ने अपना खाता खोला है 4 रन के साथ, और इसी के साथ सुपौल का स्कोर दहाई के आंकड़े को पार करता हुआ 12।
अच्छी गेंद, बिल्कुल सधी हुई लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी। गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा पड़ने के बाद गेंद थोड़ी सी राइज कर रही थी। पिच पर इतनी ज़्यादा मेहनत की गई है कि पिच को अगर आप हिट करेंगे तभी गेंद में उछाल प्राप्त करेंगे, अन्यथा आपकी सामान्य गेंद आती है। पिच क्यूरेटर को भी बहुत सैल्यूट मेरा। वाइड का बेशक इशारा आया हो, बेशक एक वाइड बॉल मिली हो, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए विश्वजीत। वन बाउंस का इशारा वाइड, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए 13 का आंकड़ा चूमता हुआ सुपौल 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर 5वीं फेंकी जा रही है। विश्वजीत खेल रहे हैं 4 पर। संदीप रावत का खाता खुलना बाकी। टॉस जीता सुपौल टीम के कप्तान नंदन सिंह ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया 2 विकेट के नुकसान पर। और मोड़ दिया है गेंद को। गेंद चली जा रही है वाइड थर्ड मैन एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। और वहीं पर शर्मा में एक खास बात और है, काफ़ी जगहों पर मैं जाता हूं, लेकिन दर्शक इतने ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं। यहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ क्रिकेट चल रहा है। चुपचाप देखते नहीं, बच्चे जवान बूढ़े सभी शोर मचाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। 14 रन 5वीं ओवर फेंकी जा रही है। और देखिए यहां पर उछाला है, गेंद चली जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में। 1 रन लिया है, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए जा रहे हैं और गेंद ने विकेट भी हिट किया। अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट उससे भी बेहतर। अब क्रिकेट में थोड़ी सी तेजी, थोड़ी रफ्तार दिखाई पड़ रही है। दर्शकों में उत्तेजना की लहर भी दौड़ रही है और दर्शकों को चाहिए क्या भाई, रफ्तार वाली क्रिकेट। 16 रन। और शायद यहां पे दर्शकों के शोर का असर दिखाई पड़ रहा है, दर्शकों के जोश का असर दिखाई पड़ रहा है। जब तक दर्शक खामोश थे, विकेट गिर रहे थे। अब दर्शक चीख रहे हैं तो विकेट भी गिरने बंद हो गए, चौके भी लगने शुरू हो गए। कमाल है यहाँ के दर्शक भाई। सत्रह रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर की आखिरी बॉल अगर ये वाइड या नो बॉल नहीं डाली जाती है तो और अगर विकेटों में गेंद लगती तो एक और विकेट का पतन हो जाता। विश्वजीत गोपाला बाल बाल बचे। ओवर नंबर 5वीं भी संपन्न हुई है। 5 ओवर 16 रन 17 रन माफ करेंगे, 5 ओवर की समाप्ति। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज रहे राहुल 2 रन बनाकर, 7 रन बनाकर, और बगैर खाता खोले टीम के कैप्टन नंदन आउट हुए थे। तो प्रथम पावर प्ले का खेल खत्म हो गया, यानी अब बाकी के जो 20 ओवर फेंके जाएंगे वो अन्य माध्यम से आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए फील्ड थोड़ी सी फैलेगी और 4 खिलाड़ी घेरे के बाहर अब नजर आने शुरू हो जाएंगे। 2 वरिष्ठ अंपायर रवि फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड मिस्टर सुरेंद्र नारायण सिंह फ्रॉम मधुबनी। You are watching the grand Bihar Pride Shubhkamna Cup 2022 and 23.
सीधी रहती हुई गेंद पर लेग गार्ड और बल्ला सामने अड़ाया, बैक टू द बॉलर खेला। गेंद के पीछे आए थे, गैप ढूंढी अपने लिए और गेंद बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार मिला मौका, जड़ा चौका। राजू पांडे का ये ओवर जो किफायती कर रहे थे गेंदबाजी, कैसा घटता है ये ओवर के एंड में पता चलेगा, क्योंकि अभी तो इनके ओवर की शुरुआत ही हुई है। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छठे ओवर की अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज इस गुगली को समझ नहीं पाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गेंद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ आई, लेग स्टंप की तरफ मुड़ी। एक और गुगली। कमाल की गेंदबाजी करते हैं राजू पांडे, और थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त की इस बॉल से राजू पांडे ने। सफल किया था खुद को, बैकफुट पर ले आए थे, विकेट छोड़ा, सफल भी हुए थे, लेकिन तेज शॉट नहीं, गैप नहीं ढूंढ पाए। और इसी बीच एक और ओवर संपन्न होता हुआ। इस ओवर में राजू पांडे ने 4 रन खर्च किए। पिछले 2 ओवर में मात्र 1 रन आए थे उनके, और इस ओवर में 4 रन। 3 ओवर 5 रन, 1 मेडन, 2 विकेट। कमाल की गेंदबाजी विश्लेषण है ये। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले को उड़ान दे रहे हैं दोनों बल्लेबाज। विश्वजीत गोपाला के कंधे पर एक बड़ा दारोमदार संदीप रावत के साथ पारी को सजाने बढ़ाने का काम करेंगे। रणधीर दुबे, अच्छी गेंद, ज़्यादा उछाल और अपेक्षा नहीं की थी, माफ़ करेंगे। शिवम किशोर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अच्छे गेंदबाज हैं। शेरघाटी में मैंने इन्हें गेंदबाजी करते हुए देखा पिछले 15 दिन पहले, और शिवम किशोर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी वहाँ। लंबी कदकाठी, मजबूत कदकाठी के शिवम किशोर के सामने है विश्वजीत गोपाला, एक अच्छे बल्लेबाज। आक्रामक बल्लेबाजी के लिए बिहार भर में इनका नाम है। और यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी विकेट कीपर रंजन आर्य की। हालांकि पीछे जो गली है काफ़ी लंबी, या शॉर्ट थर्डमैन भी कह सकते हैं, क्षेत्ररक्षक मौजूद, लेकिन अच्छी विकेट कीपिंग। रंजन आर्य टीम के कैप्टन हैं। राजू पांडे वो माफ़ करेंगे, राजू पांडे हैं टीम के कैप्टन। आखिरी वक्त में स्लैश किया है, गेंद चली जा रही है वाइडिश थर्डमैन एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदल लिए। स्कोर चला गया है इस सिंगल की मदद से कुल 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट है 3.38 का। ओवर नंबर 6.3। 7वीं ओवर फेंकी जा रही है। 25-25 ओवर के मुकाबले आप देख रहे हैं। और यहाँ पर थोड़े से आक्रामक हुए थे अक्रॉस द लाइन। और भाई आजकल की क्रिकेट में अब ये मायने नहीं रखता कि किस तरह से आप खेल रहे हैं। फुटबॉल, हॉकी का स्कूप शॉट भी आ गया है। फुटबॉल की तरह से रन आउट करने की कोशिश भी होती है, पैर से रन आने चाहिए। अपेक्षाकृत बल्लेबाज जो चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं। गेंद बल्ले पर नहीं आने की सबसे बड़ी वजह बनती है आपका अक्रॉस द लाइन जाना।
भाग्यशाली रह रहे हैं बल्लेबाज की बल्ले के अंदरूनी हिस्से को चूमकर विकेटों की तरफ गेंद नहीं आ रही है। थोड़ा जांच कर खेलना होगा बल्लेबाज को। ये सही शॉट, लेकिन गेंद में रफ्तार नहीं डाल पाए। और जब तक स्वीपर कवर एरिया से गेंद फील्ड की जाती, थर्ड मैन माफ़ करेंगे, बाउंड्री लाइन पर से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 7 ओवर 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर सुपौल टीम का स्कोर है। 25 ओवर वाले मुकाबले में 7 ओवर गए, 1 ओवर और होगा तो थर्ड क्वार्टर चला जाएगा। और ऐसे में यक्ष प्रश्न ये रहेगा कि क्या 200 का जो नंदन ने आज कहा था कि भाई हम 200 रन बनाकर एक बड़ा लक्ष्य रखेंगे, उसके कितने करीब जा पाने में सुपौल की टीम सफल हो पाती है। T20 फॉर्मेट में कब आखिरी 3 ओवर में 60 रन बन जाए पता भी नहीं चलता। ईशान किशन ने दोहरा शतक ठोक दिया, विराट कोहली ने 72वां शतक ठोक दिया। तो भाई क्रिकेट अजीबोगरीब खेल है, इसमें जो अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं उसी की वजह से आज आप मुकाबले में बने हुए खुद को घर से बाहर छोड़कर, काम धंधा छोड़कर बैठते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह क्रिकेट सनसनीखेज गेम है, अविश्वसनीय खेल है क्रिकेट, और उसमें भी शुभकामना कब। ये 4 चांद बिहार में काफ़ी कम जगहों पर इतनी सजावट देखने को मिलती है, इतना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, इतना घास, ओ माय गॉड। फील्ड की पोजीशन मैं बता दूं, बिल्कुल स्लिप की पोजीशन हटा ली गई है, एक डीप गली रखी गई है, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट और एक शॉर्ट कवर कट किया है। और जब तक गेंद कवर्स एरिया में फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए, स्कोर चला गया है 24। प्रवीण प्रकाश की गेंद और भाई बिल्कुल कैच प्रैक्टिस करवा दी। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ये भाई एक बड़ी मछली जाल में विश्वजीत गोपाला, बिलीव नहीं मैं कर पा रहा हूं कि ये वही बल्लेबाज है जिसके छक्के से 6 गेंदें गोगरी जमालपुर में मिली नहीं थी। और आयोजकों ने इनके कान में आके एक बात कही थी, मुझे पता तो मैंने जान लिया था बात कि भाई गेंद नहीं मिल रही है, आप मत मारिए छक्के, और यहाँ पर इतनी जल्दी आउट। मैं इसी विश्वजीत गोपाला का नाम ले रहा था, लेकिन आज बदकिस्मती इनकी कि अपनी झलक, अपनी चमक परसारमा के शुभकामना कप में दिखा नहीं सके। 7 नंबर जर्सी के छतक। ओ, मुश्किलों में सुपौल की टीम, 3 विकेट चले गए। दिग्गज बल्लेबाज राहुल, नंदन, विश्वजीत गोपाला पेविलियन में विश्राम करते हुए। डायगोनल गेंदबाजी की थी, गेंदबाज ने अपने जगह खड़े रहकर उछाल भरती हुई गेंद को दबा कर नहीं मार सके, खड़े खड़े खेला, गेंद हवा में गई थी, आसान सा कैच बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में थमाकर वापस विश्वजीत गोपाला पेविलियन लौट रहे हैं। 14 गेंदें खेली विश्वजीत गोपाला ने, 6 रन बनाकर वापस पेविलियन लौटे। और मैं चारों तरफ अब दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, ये आवश्यक भी होता है। कभी कभी मुझे दुख होता है कि मैंने रिकॉर्डिंग जो की है उसमें काफ़ी कुछ छूट गया है। ये दर्शक हालांकि कम संख्या में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे जैसे मैच दर मैच यहाँ पर दर्शकों की संख्या बढ़ती है। आइए मुकाबले की तरफ। ये शॉट दमदार है भाई, दमदार है, ये दमदार बल्लेबाज आ गया है राजेश सिंह, मुश्ताक अली ट्रॉफी प्लेयर, विजय हजारे का एक बड़ा नाम, प्राइड ऑफ बिहार, प्राइड ऑफ सुपौल, राजेश सिंह। पहली गेंद 4 रन, 28। कितनी आसानी, कितना वक्त है राजेश सिंह के पास, ये अनुभव दिखाता है कि उनके पास कितना वक्त है। दूसरे खिलाड़ी को सोचना पड़ता है।
बैकफुट पर आए, आसानी से मोड़ा गेंद को और 1 रन लिया है। 5 पे पहुंचे राजेश। 29 सुपौल 3 विकेट के नुकसान पर। 8वीं ओवर प्रवीण प्रकाश थोड़ी सी हवा में गेंद रहे थे, गली एरिया में, गली रीजन की तरफ गेंद गई। 1 डॉट। तेजी से ओवर्स घट रहे हैं। 8वां ओवर चल रहा है। हल्के ये क्या किया भाई, ये क्या किया आपने? न गेंद में तेजी थी, न गेंद में उछाल थी, और आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ही नहीं मारी, अपनी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया है। खुद से बड़े ही मायूस होंगे, खुद से नाराज होंगे कि हमने ये क्या कर दिया। अक्सर ऐसे ही खिलाड़ी नहीं फंसते हैं, अक्सर इंटरनेशनल मैचों में भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स को ऐसे शॉट्स पर हमने फंसते हुए देखे हैं, लेकिन शुरुआत के वक्त में नहीं। वो आखिरी स्लॉग्स का ओवर चलता है तो बल्लेबाज ऐसे शॉट्स खेलते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, क्या ज़रूरत थी ऐसे शॉट्स खेलने की। 4 चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन चले गए हैं सुपौल के। मयंक मेहता नया बैट्समैन। मयंक मेहता आए हैं नए बल्लेबाज, और राजेश सिंह के साथ एक अच्छे साझेदारी की उम्मीदें यहाँ के दर्शक कर रहे होंगे। 29 4 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की। लेकिन अभी रुकिए, अभी क्रिकेट काफ़ी बाकी है। कई दफ़े 8 विकेट गिर जाते हैं 90 पर, और पता चलता है टीम ने 200 रन बना लिए T20 में। तो क्रिकेट है ये, और जब तक राजेश सिंह हैं सुपौल की उम्मीदें जिंदा रहेंगी। अच्छा शॉट, अच्छा शॉट, लाजवाब। लीजिए, उछाला है। ओह माय गॉड, क्या खूबसूरत अंदाज में राजेश सिंह के बल्ले से पहला छक्का इनका और पहला छक्का टीम का। 35 रन, राजेश 11 पर, 3 गेंदों में 11 रन। बहुत ही आसानी के साथ बल्लेबाजी करते हैं। मिडल और लेग स्टंप की गेंद थी, हल्के हाथों से स्टीयर किया जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। मिड ऑन एरिया में 1 रन और लिया राजेश, पहुंचे 1 दर्जन पर, और टीम की रन संख्या पहुंच गई है 36। 12 राजेश। किशोर शिवम के सामने अब होंगे मयंक मेहता। खाता खुलना बाकी मयंक का। फील्ड की पोजीशन को थोड़े जमाते हुए रंजन और राजू पांडे। बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद थी, आखिरी वक्त में गेंद को अपने नज़दीक आने दिया और बल्ले से टकराने दिया जब तक गेंद फील्ड की जाती। वाइडिश थर्ड मैन एरिया में 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ सुपौल के। तो सुपौल की जो थोड़ी सी पोजीशन गड़बड़ाई थी उसे राजेश सिंह दुरुस्त करते हुए 37 रन बन गए हैं। 9वीं ओवर फेंकी जा रही है। करंट रन रेट है 4.35। 12 रन 4 गेंदें खेली राजेश सिंह ने। 1 छक्का 1 चौका उनके बल्ले से निकला है। स्ट्राइकिंग रन रेट 300। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। हल्के हाथों से गेंद को फिर से मोड़ दिया है, और जब तक स्क्वायर लेग एरिया में गेंद फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त स्कोर को आगे बढ़ाने का। 38 4 विकेट गिरे हैं। और जो देर से आए दर्शक हैं, मैं प्यारे दर्शकों बतला दूं, टॉस जीता था सुपौल टीम के कप्तान नंदन ने। पहले बल्लेबाजी कर रही है सुपौल की टीम, और इस बार कंधे का इस्तेमाल किया। पिच को हिट किया था शुभम किशोर ने, गति नहीं ज़्यादा गेंद में, और बल्लेबाज तैयार नहीं थे कि इस गेंद के लिए क्या करें।
चूंकि अभी विकेट गिरे हैं तो बल्लेबाज ज़्यादा खतरे मोल नहीं लेंगे। किशोर शिवम राजेश सिंह के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्शक उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी आक्रामक रुख जो किसी बल्लेबाज का होता है, जो उनका नेचर होता है खेलने का, उसे वो रोकते नहीं और जो अपने मन मिजाज के मालिक होते हैं वही वीरेंद्र सहवाग बनता है। वीरेंद्र सहवाग जैसे बल्लेबाज ने 2 तिहरे शतक ठोके हैं, वो तेज़ खेलते हुए स्लो खेलने में वीरेंद्र आउट हो जाते थे। उनके कोच ने भी कहा था जो स्वाभाविक खेले वो खेलो तुम। राजेश सिंह ने कि 1-2 पारी मैंने स्लो देखी हैं, बाद बाकी सारी पारियां इनकी तेज होती हैं। एक बार फुल व्यू फिर से दिखाता हूं, कितने दर्शक मौजूद हो रहे हैं, कहां कहां दर्शक बैठे हुए। ये देखिए, ये वो मेन रोड जो स्टेट हाईवे है, उधर ढेर सारे दर्शक बैठे रहते हैं और इस तरफ ये गाड़ियां भी जाती हैं। गाड़ी के ड्राइवर भी मैच को रोक कर देखते हैं, भैया मैच गाड़ी रोक कर देखते हैं मैच। सवारी को कहते हैं थोड़ा रुको, आप भी देखिए हम भी देखेंगे। और इधर देखिए गेट, ये ताजमहल से गेट कम नहीं है। मंडल टी लगने जाए। हाँ बिल्कुल, मंडल टी जम के पिलाइए। ये शॉट बहुत ही खूबसूरत, गेंद की रफ्तार में बस बल्ला थोड़ा सा अड़ाना था और गेंद को 6 के लिए जाना था। कमाल, फाइन लेग एरिया में क्या कमाल की शॉट खेली है। ऐसे ऐसे शॉट्स ही मनोबल को बढ़ाने का काम करेगा। 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ आती हुई, गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया गौतम कुमार यादव। फुल लेंथ गेंद, हाँ गेंद के आने का इंतजार किया था और बल्ला काफी लेट चला इस बार, अन्यथा इस ओवर पिच गेंद पर कुछ रन तो अवश्य दिखाई पड़ते। गौतम कुमार यादव पहली दफा कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, और यहाँ पे सुई में धागा पिरोया है, गैप ढूंढी अपने लिए। और जब आप गैप ढूंढने के मास्टर बन जाते हैं तभी आपके बल्ले से रन निकलते हैं। मिला मौका, जड़ा चौका, ऐसे चौके छक्के की आवश्यकता पड़ी है इस मुकाबले में। 49 और लीजिए इस वाइड के साथ सुपौल 50 रन। दर्शकों में देखिए उत्तेजना, 50 पर कितनी जबरदस्त तालियां बज रही हैं। सारे दर्शकों को मैं दिखा दूं, गेंद के पीछे आए थे हल्के हाथों से कवर्स एरिया में, स्वीपर कवर्स एरिया जो होता है उस तरफ स्लैश करते हुए 1 रन लिया। 51 रन। 10वें ओवर की आखिरी बॉल डालेंगे। अगर वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो गौतम कुमार यादव, राजेश सिंह स्ट्राइकिंग एंड पर 6 गेंदें खेली हैं। राजेश ने 13 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे गौतम यादव की गेंद का। विकेट कीपर को ऊपर बुलाया है। मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं गौतम। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया। पूरा दारो मदार अपने कंधों पर उठाकर चलने के माहिर खिलाड़ी हैं राजेश सिंह। जब मैंने इन्हें गेंदबाजी करते हुए बनमनखी में देखा था 2012 या 13 में, तो मैं चौंक गया था भाई। बगैर देखे बगैर समझे क्रॉस द लाइन, लंबी गेंद, हेलीकॉप्टर चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी तो बस राजेश सिंह को जितना ज़्यादा स्ट्राइक दें आप उतना बेहतर रहेगा। विकेटों के पतन को रोक लीजिए। नेट का वो लग रहा, तो एक जो दबाव बनाकर रखा था गया के गेंदबाजों ने, उस दबाव से पूरी तरह से बाहर निकालते हुए राजेश सिंह
किशोर शिवम एक अच्छा गेंदबाज है और ऐसी गेंदबाजी पर आप आड़े तिरछे बल्ले चलाकर रन नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, विकेट गंवाने का खतरा अवश्य हो सकता है। राजेश सिंह कह रहे हैं कि भाई आप प्रेम से खेलो, स्ट्राइकिंग एंड पर मुझे बुलाओ। 51 रन सुपौल। ये लीजिए, बिल्कुल यही कर रहे थे, कोशिशें चल रही थी कि मैं कब आउट होने वाला हूं। ये खेलने की कोशिश पिछली 3-4 गेंद से कोशिश हो रही थी आउट होने की और आउट हुए। मैं बताऊं कि कुंदन निषाद चैंपियन बने थे गोगरी जमालपुर में। खगड़िया की टीम लेकर आए थे ये, या गोगरी की टीम शायद, और क्या कैप्टेंसी की थी, लाजवाब गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी, ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। कुंदन निषाद, इन्होंने मुझसे मुलाकात में बताया कि मैं परसरमा में काफ़ी दिन से खेल रहा हूँ और रिंकू भैया से काफ़ी आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो देखिए भाई, गेंद की मांग हुई है शायद, और देखिए जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, इनका नाम है सुरेंद्र नारायण सिंह। दिन ब दिन ये जवान होते चले जा रहे हैं। पिछले साल 26 साल के थे, इस साल 24 साल के हो गए। खेल थोड़ी देर के लिए रुका। तो क्रिकेट में कभी कभी बचकर भी खेलने की ज़रूरत होती है। सारे इक्विपमेंट मौजूद हों क्रिकेट में, लेकिन कभी अगर ऐसी जगह पर चोट लग जाए ठंड में, तो भाई 1 महीने तक चोट लगी रह जाती। बल्लेबाज को कुछ नहीं करना पड़ा, जो भी किया वो गेंदबाज और अंपायर ने किया। गेंदबाज ने वाइड गेंद फेंकी और अंपायर ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर हमें बताया कि लिख लीजिए 1 रन और, वाइड बॉल हो गई है। स्कोर 52, अटका हुआ काफ़ी देर से स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 52। लंबी गेंद, बिल्कुल लंबी गेंद थी, सीधी रहती हुई गेंद, चूंकि विकेट्स गिर गए हैं 5, तो ऐसे में बल्लेबाज थोड़ी समझदारी से खेलेंगे। ओवर्स ढेर सारे बचे हुए हैं अब भी, 11 ओवर 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 14 ओवर्स की गेंदबाजी है और ऐसे में 14 ओवर्स अगर राजेश सिंह रह गए तो भाई सुपौल के कप्तान नंदन सिंह ने जो बातें कही थी कि 200 रन बनेंगे हमारे, तो वो बिल्कुल सही बात होगी। तो YouTube चैनल के दर्शकों, मैं हूँ परसरमा सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आप देख रहे हैं गया वर्सेस सुपौल का मुकाबला। और यहाँ पर गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से टकराती हुई निकली थी गली की दिशा में। बिल्कुल सही बल्लेबाजी। राजेश सिंह अपने विकेट टेक की अहमियत को जानते हैं। 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर सुपौल। 12वीं ओवर फेंकी जा रही है और स्लिप को नज़दीक बुलाया। जो गली का क्षेत्र संभाल रहे थे स्लिप, वो अब एक छोटी सी स्लिप। राजेश सिंह को न तो आप लंबी गेंदें कर सकते हैं, न शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद। जब तक सदी हुई गेंदबाजी, गुड लेंथ वाली गेंदें नहीं डालेंगे आप। गुड लेंथ पर भी इन्होंने काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी की है। इस शुभकामना कप के कई पारियों में मैंने देखा है। आमंत्रण कप में शानदार अकेले दम पर इन्होंने विजेता बनाया था। राजीव ने शानदार बल्लेबाजी की थी। राजेश सिंह मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज हुए थे 2 साल पूर्व। बिल्कुल सही कर रहे हैं निषाद। थोड़ी सी खामोशी दर्शकों में, और दर्शक भी शोर इसलिए नहीं मचा रहे हैं कि जानते हैं कि राजेश सिंह कभी भी खुल जाएंगे। उनके बल्ले से कब रन बरसने शुरू हो जाएंगे पता नहीं। जितने यहाँ के क्रिकेटर तेज तर्रार हैं, उतने दर्शक भी यहाँ के तेज तर्रार हैं।
उन्हें पता है कि अभी मेरी चीख चिल्लाहट से बल्लेबाज की एकाग्रता भंग हो सकती है, इसलिए वो खामोश हैं। चलिए एक और ओवर खत्म होता हुआ शुभकामना कप गया वर्सेस सुपौल के अंदर सुपौल टीम का कुल स्कोर है। तो राजू पांडे ने अपना सिरा बदला है, अपनी एंड चेंज की उन्होंने, और नहर एंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अब नजर आ रहे हैं राजू पांडे। बहुत ही होशियार और चुस्त गेंदबाज हैं राजू पांडे। खामोश चेहरा लेकिन अंदर से शातिर गेंदबाज। देखिए जंग छिड़ी हुई है राजेश सिंह और राजू पांडे में, दोनों ही एक नाम राशि के खिलाड़ी। और एक बार फिर से चकमे में डाला, लगातार 3 गेंदें। राजेश सिंह को चाहिए कि अभी थोड़ा सा संयम बरतें हैं। राजू पांडे की ज्यादा ओवर नहीं बचे हैं अब, और गैप मिल गया भैया। इस जंग में आखिर जीत हुई राजेश सिंह की। फिर से 1 रन और, तो एक महत्वपूर्ण ओवर राजू पांडे के ओवर्स में अगर 5 रन बन जाएं तो भाई अच्छी बात, इससे बेहतर क्या हो सकती कि विकेट भी नहीं गिरा और राजू पांडे के ओवर में 5 रन बन गए। राजू पांडे के ओवर का विश्लेषण मैं दे दूंगा अभी तुरंत। 4 ओवर 10 रन, 4 ओवर 10 रन। एक मैच। तो देखिए, हेलो ले कट किया है और गेंद बिजली की रफ्तार से 4 रन बाउंड्री लाइन के। एक बार फिर से गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने दबाया, नीची रही थी गेंद। 2 आवाजें बल्ले और लेग गार्ड से टकराती हुई गेंद गई थी, और इसी बीच 1 रन और, तो स्कोर चला गया है कुल 63। 14वीं ओवर फेंकी जा रही है, गेंदबाजी कर रहे हैं गौतम कुमार यादव। 3री ओवर फेंक रहे हैं। 18 रन खर्च किए हैं गौतम ने, कोई विकेट प्राप्त नहीं किया। करंट रन रेट 4.67। दूर से खेलने की कोशिश, थोड़ी सी चूक यहां पर विकेट कीपर से। बाई का इशारा रवि का आता हुआ, इस बाई के जरिए स्कोर 64। अब राजेश सिंह 24 पर सामना करेंगे गौतम यादव की गेंद का। खूबसूरत शॉट, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल से हमारे कमेंट्री बॉक्स के ठीक नीचे गेंद फील्ड की जाती। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। 1-1 रन से अपना दावा पुख्ता किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह विकेट्स का पतन। 5 विकेट गंवा चुकी है सुपौल की टीम। 65 रन 14वीं ओवर। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 14 रन, माफ करेंगे 14 ओवर संपन्न हो गए। 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर 14 ओवर की समाप्ति हुई है। 25-25 ओवर वाले मुकाबले देख रहे हैं आप, तो 11 ओवर्स और शेष हैं। 66 गेंदें, और 66 गेंदों में ढेर सारे रन बनाए जा सकते हैं, बशर्ते विकेट का पतन नहीं हो। राजू पांडे अपने स्पेल की आखिरी ओवर लेकर आए हैं। दमदार टक्कर होती हुई राजू पांडे की राजेश सिंह के साथ। पिछले ओवर में एक चौका निकाला था राजेश सिंह ने। एक और रन 66। 15वें ओवर की पहली गेंद अभी अभी डाली गई। कुंदन निषाद के लिए फील्ड की जमावट कुछ अलग किस्म की, स्लिप को लगाया गया है।
हल्की सी फ्लाइट रखी गई थी, राजू पांडे की तरफ से लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन लगा रखा है। इस बात को भली भांति जान रहे हैं निशाद। काफी ज्यादा बाहर गेंद तेज रफ्तार से निकली, अच्छी गैदरिंग रंजन की, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए स्कोर चला गया 67। वाइड जुड़ा ना। और लीजिए यहाँ पर अब भाई निशाद साहब को वापस जाना होगा छठे। हेलो, तो एक और नए विकेट की तलाश में थे राजू पांडे। एक और शानदार ओवर खत्म होता हुआ, स्कोर है कुल 6 विकेट के नुकसान पर सुपौल का 67। 15 ओवर संपन्न हो गए। तो नया ओवर शुरू होने से पहले मैं स्कोर बतला दूं, 67 रन हैं प्यारे दोस्तों, 6 विकेट का नुकसान हुआ है, 15 ओवर संपन्न हो गए। करंट रन रेट 4.47। राजेश सिंह खेल रहे हैं 26 पर, 21 गेंदों का सामना किया। राजीव आए हैं उनका सहयोग करने के लिए। अच्छी पारियां खेली हैं राजीव ने इस कोहली ग्राउंड पर। राजेश गौतम के सामने फील्ड की जमावट को थोड़ी बहुत तब्दीली की जा रही है। लंबी गेंद हल्के हाथों से दबाया, किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त जोखम मोल नहीं लेना चाह रहे हैं राजेश सिंह। फिर से गेंद के आने का इंतजार किया था, 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन सामने से राजीव ने मना किया। बिल्कुल यहां पर रन नहीं थे। राजीव का अच्छा निर्णय। बड़े चौकस नजर आ रहे हैं गया के सारे क्षेत्र रक्षक। ये लीजिए गेंद कहां जा रही है, थर्ड ईयर में गेंद चली गई है। उछाला डीप विकेट एरिया में शानदार छक्का राजेश सिंह के बल्ले से। दर्शकों में उत्तेजना की लहर दौड़ पड़ी है राजेश की बल्लेबाजी से। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं राजेश की। जब निगाहें जमी हैं, इन्होंने अपनी टीम को विजेता बना दिया है। कई दफे टूर्नामेंट को जीता है, कई दफे मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बैट्समैन, सारे खिताब इनके झोलियों में जाते रहे हैं। जहां तक गया कि गेंदबाजी का प्रश्न, लाजवाब अब तक गेंदबाजी घटी है। चाहे दुबे साहब की बातें करें या राजू पांडे की, सबों ने लाजवाब गेंदबाजी की है। अब गौतम यादव एक्शन में 3.4 ओवर 26 रन, कोई सफलता नहीं, 74 और फायदा नहीं उठा पाए भाई। राजीव गेंद से थोड़ी दूर रह गए, कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले से। दूर से खेलने की कोशिश, विकेट कीपर ऊपर। और लीजिए इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ, तो कुल ओवर नंबर 16 खत्म हुए हैं। स्कोर है सुपौल का 74 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो शुभकामना कब की एक खासियत रही है कि क्रिकेट को पूरी तरह से सजा दिया जाए, चाहे ग्राउंड सजाने की बात हो या भाई चीयर्स लीडर के साथ। तो कुछ दर्शक पहले से वहां पर जमे हुए हैं, उनकी निगाहें तरस रही हैं कि कब दर्शन होंगे। और यहाँ पर लीजिए एक गिफ्ट में रन मिलता हुआ बाई के रूप में। कोशिशें तो काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन भाई कोशिश में नाकामयाब रहे, चौका निकल गया। राजेश सिंह को पता नहीं कि गेंद कहाँ चली गई है। दर्शक क्रिकेट में घटने वाले हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक मूवमेंट का मजा लेते हैं। 79 रन
करंट रन रेट 4.84। यशराज सिंह आए हैं अपने पहले ओवर को लेकर और ओवर नंबर कुल 17वीं फेंकी जा रही है। इस 17वीं ओवर के बाद 8 ओवर्स और शेष रहेंगे तो स्कोर 150 को हम देख सकते हैं। राजेश सिंह का टीम के लिए 150 का स्कोर मुझे नहीं लगता कोई बड़ा होगा। नहीं फाइटिंग हो जाएगी, वो 150 का स्कोर फाइटिंग हो जाएगी सर। विकेट बहुत ही खूबसूरत है, दोनों के लिए ऑप्शन है, गेंदबाज बल्लेबाज, और पिछले सभी साल से बेहतर विकेट का व्यवहार है। और ऐसे में बस बल्लेबाजों को चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइकिंग एंड पर राजेश सिंह को बुलाएं। जी राजीव की वो पारी मुझे याद है, 8 छक्के लगे थे, सड़क के पार 6-7 चले गए थे। 6 साल पहले की बात है वो, 5-6 साल। और राजीव की वो पारी मुझे याद है, आमंत्रण का अकेले दम पर 8 विकेट चले गए थे सुपौल के। आपकी YSC पर शर्मा की टीम खेल रही थी उसमें और चैंपियन बन गई थी आपकी टीम, वो भी बात याद है बिल्कुल से। उसके बाद आमंत्रण में लगातार 7 मैच जीत के हम लोग चैंपियन बने। जी बिल्कुल लाजवाब परफॉर्मेंस। सेलेक्ट जो टीम वहाँ चैंपियन बनती वो आमंत्रण में एंट्री होती उसकी तो कमाल। स्कोर में बतला दूं प्यारे दर्शक, आप स्कोर को देख भी सकते हैं, क्रिक हीरोज जाइए और उस पर स्कोर। नया ओवर शुरू होता हुआ गेंदबाजी एक्शन में दिखलाई पड़ेंगे विकी रंजन। कितने गेंदबाज आजमा रहे हैं आज, 7 में गेंदबाज। ये देखिए, यही खेल नहीं होना चाहिए था। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर सिर्फ स्ट्राइक रोट। पहली गेंद को समझ नहीं पाए जब तक अजय नायक विकी रंजन के सामने। विकी रंजन की टीम थोड़ी सी बल्लेबाज के रेडियस से, उनके पाले से दूर फेंकी गई जानबूझकर। ऐसी गेंदबाजी आजकल IPL में आपने देखा होगा, T20 फॉर्मेट में देखा होगा, गेंदबाज जानबूझकर वाइड पट्टिका के पास गेंदबाजी करते हैं। देखिए परिवर्तन, हल्के हाथों से गेंद, गति परिवर्तन, बिल्कुल मिडल स्टंप की तरफ गेंद आई थी। सीधे बल्ले से गेंद को खेला, मिड ऑफ एरिया में रन की कोई गुंजाइश नहीं। 1 2 3 4 4 खिलाड़ी ऑफ साइड, 5 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यू रचना के साथ विकी रंजन राइट आर्म ओवर द विकेट, अंपायर को पार करते हुए और एक बार फिर से चकमे में डाला। मुकाबला बड़ा ही रोचक, दमदार गेंदबाजी गया की चल रही है। राजेश भी अब लास्ट बॉल पे ले मेडन विकेट। और भाई लीजिए मेडन विकेट। यहाँ पर अभी घटता हुआ मैच का दूसरा मेडन विकेट एक राजू पांडे और एक अभी विकी रंजन ने प्राप्त किया है। स्कोर में बतला दूं 80 रन। सारा मानना है कि राजेश सिंह अगर आखिरी तक टिक गए और टीम ने 150 रन बना लिए तो मुकाबला बड़ा ही घमासान होने वाला है। एक कड़क शॉट, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए, क्षेत्ररक्षक को ढूंढ लिया। और ये देखिए दर्शकों को मैं दिखला रहा हूँ, मौका मिला है। पेड़ पर आज 4-5 दर्शक हैं, कच्चा आम है वो, मजनू का टीला मैं इसे बोलता हूँ। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर बैठते हैं क्रिकेट का भरपूर लुत्फ लेने के लिए। और फाइनल आते आते गाड़ी जाने की जगह नहीं बचती है, इतना ज़्यादा क्राउड, 10 से 12 हज़ार की भीड़, बैठने की जगह नहीं होती है यहाँ। आखिरी वक्त में हड़बड़ाहट के साथ बल्लेबाज तो चौंके, विकेट कीपर भी भटके, गिरे अपनी जगह पर। गेंद
ब्लाइंड पोजीशन में विकेट कीपर आ गए थे, ये नजर नहीं आई उन्हें। तो नायक साहब की पूरा क्षेत्र देखिए खाली है, लेग साइड बिल्कुल बड़ा सा गैप, कोई घेरे के अंदर खिलाड़ी नहीं। और अटैकिंग कहां की जा रही है, पैक कर दिया गया है ऑफ स्टंप को, देखिए रन नहीं ले पाए सिंगल। हर वक्त तो कोशिशें यही की जा रही हैं कि राजेश सिंह को स्ट्राइक पर लाने से रोको, और सिंगल नहीं ले पा रहे हैं बल्लेबाज। अजय नायक, और ये भाई 8वीं गेंद अपने लिए जो खेली उस पर भी बचे बाल बाल, 1 रन, खाता खुला 8वीं गेंद पर अजय नायक का। राजेश सिंह के पास मौका 2 गेंद खेलने का इस ओवर में, और स्कोर चला गया है कुल 81 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 19वें ओवर की 2 गेंदें शेष, माफ करेंगे 1 गेंद शेष। और लीजिए यहाँ पर ये ओवर भी संपन्न होता हुआ तो राजेश सिंह के पास स्ट्राइक नहीं रहेगा। 2 रन ओवर। विकी रंजन आए हैं, अपने पहले ओवर को मेडन फेंका था इन्होंने कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फिर से सिंगल नहीं मिला। तो मुसीबतें हटने का नाम नहीं ले रही हैं। सिंगल की आवश्यकता थी, पिछले ओवर से सिंगल निकल नहीं पा रहे हैं। अजय नायक विकी के सामने, 10 बॉल। और लीजिए यहाँ पर भाई चोट, ऐसी गेंदों पर विकेट कीपर के अंगूठे के ऊपर, उंगलियों के टो पर जब गेंद पड़ती है तो बहुत कष्ट होता है बाई का। एक अतिरिक्त रन और खाते में बाई के रूप में जाता हुआ स्कोर 83। तो अब तक वो जादुई आंकड़ा 3 डिजिट दिखाई नहीं पड़ रहा है। 100 का आंकड़ा कब को चूम लेती, लेकिन भाई क्रिकेट है ये, हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अपने हिसाब से क्रिकेट का गेम चलता है। लाख हम लोग बोल लें, होता वही है जो क्रिकेट के उस दिन लिखा होता है किसी टीम के नसीब में। लो स्कोरिंग मैच को अभी नहीं बोल सकते हम, अभी काफ़ी गेंदें बची हुई हैं। राजेश सिंह अपने शमशीर को चमकाते हुए, 11 बॉल 1 रन। अजय नायक 11 गेंदें खेली हैं, 1 रन बना पाने में सफल हो पाए। राजेश सिंह 29 गेंद 35 रन, सुपौल 83, 7 विकेट के नुकसान पर 20वां ओवर चल रहा है। विकी रंजन, या शाबाश, बचाइए खुद को दर्शक, बचिए जब राजेश सिंह बल्लेबाजी कर रहा हो, जब इनकी तलवार चमक रही हो तो खुद को सुरक्षित रखिए। राजेश सिंह छक्के के साथ 41 ही नहीं रहा था कि परसरमा के में दर्शक भी हैं। अब देखिए उत्तेजना, अब देखिए आवाजें दर्शकों की। जब जब दर्शकों ने खिलाड़ियों को जगाया है, तब तब खिलाड़ियों ने दर्शकों की मांगें पूरी की है। और लीजिए यहां पे क्या हो गया, नो बॉल। सुदर्शन चक्र घूमा है रवि का, कितना फायदा उठाएंगे नो बॉल का। स्कोर है 90, ओवर स्टेपिंग। एक बढ़िया मौका, एक मौका मिला है यहाँ के दर्शकों को चीखने चिल्लाने का। फ्री हिट, क्या करेंगे राजेश सिंह। राजेश तैयार, रंजन तैयार, दर्शक तैयार। रंजन की गेंद, और यहाँ पर गेंद को पूरे तरीके से बल्ले पर बेशक नहीं ले पाए, बेशक 1 रन मिले, लेकिन राजेश सिंह जब तक जिंदा हैं, जब तक पिच पे हैं, तब तक उम्मीदें जिंदा रहेंगी सुपौल टीम की। राजेश पहुंचे सिंगल के साथ 42 पर, सुपौल टीम का स्कोर 91। जोश खड़ो सब मुझ में भी आता हुआ है। जब तक तेज बल्लेबाजी नहीं होगी तो एक कमेंटेटर तेज कैसे बोल सकता है। अजय नायक, विकी रंजन, और लीजिए एक और डॉट बॉल। यहां पर डॉट के जाल में उलझा कर रखा है गेंदबाजों ने।
नायक 2 ओवर 1 रन। 2 ओवर में 1 रन, 12 गेंदों में 1 रन बना पाए हैं अजय नायक। ये आसान सी कैच प्रैक्टिस सिंगल नहीं पे ले पाए और अजय नायक 8वें विकेट के रूप में आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। कैच यशराज सिंह। 20 ओवर 91 रन और यहाँ पर गेंद बल्ले पर आई नहीं, या अपनी बोलचाल में कहें तो गेंद चढ़ी नहीं बल्ले पर। 20.1 आक्रामक तेवर अख्तियार करेंगे राजेश सिंह, तो अब सिंगल लेंगे नहीं। उनकी कोशिशें रहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने की। बिल्कुल सही कर रहे हैं। 91 और ये एक कमज़ोर सा शॉट, बिल्कुल सिंगल नहीं लेना चाहिए। अच्छा किया, बैट से आवाज़ एक अजीब किस्म की आई, या तो निचले हिस्से से लगी है। 100 का आंकड़ा अभी तक सुपौल की टीम छू नहीं पाई है और ये शॉट हवा में ही नहीं, जाइए लाइए परसरमा बाजार से शानदार छक्का राजीव सिंह के बल्ले से निकलता हुआ। 97, 2 गेंदें शेष और इसी के साथ राजेश सिंह ने अपने 50 रन पूरे कर, राजेश सिंह के 50 रन पूरे हो गए हैं। सुपौल 101, आखिरी गेंद 21वें ओवर की, बिल्कुल सिंगल थी यहाँ पे और अपने पास स्ट्राइक रखेंगे राजेश सिंह। 21 ओवर 101 रन, 8 विकेट के नुकसान पर 102 रन। तो पिछले सभी सीजन से इस बार ठंड ज़्यादा नहीं, फॉग नहीं, कुहासा छाया रहता था पिछले सारे सीजन में। शुभकामना कप में वो धुंध हट गया, उसकी सबसे बड़ी वजह और यहाँ पे भाई एक अच्छी कैचिंग और लीजिए स्टार जो चमक रहा था वो स्टार अब वापस पेविलियन आता हुआ। राजेश सिंह आउट होकर वापस पेविलियन लौट रहे। 50 जड़ी इन्होंने। तो राजेश सिंह ने 53 रन बनाए और अपनी टीम की डूबती नैया को संभालने का भरपूर प्रयास किया, सफल भी रहे। लेकिन आखिरी वक्त 50% रन उनके निकले हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और लीजिए ये चौका निकल जाएगा आपके। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर मौजूद है। और ऐसे में दोनों बल्लेबाज ने बाकी बची ओवर्स अगर खेल लिए, बाकी बची गेंदें खेल ली, तो वो सुपौल के लिए प्लस पॉइंट होगा। 106, 9 विकेट, 22वीं ओवर प्रगति पर गौतम कुमार यादव। अच्छा शॉट और अब सिंगल लिए जा सकते हैं क्योंकि राजेश सिंह आउट होकर वापस चले गए हैं। तो सिंगल लिए जाएंगे, डबल लिए जाएंगे। छक्के चौके की तरफ कम देखना चाहिए बल्लेबाजों को, इस तरफ देखें कि आखिरी गेंद पर हम भी आउट नहीं हो, आखिरी गेंद भी खेल लें हम। स्ट्राइक पे शिवांशु राजा स्ट्राइकिंग एंड पर, गौतम कुमार यादव। क्या पंच है भाई, क्या पंच है। ओ हो कमाल शॉट, कमाल शॉट। दर्शकों के दिल जीत लिया आपने। इतनी देर से राजेश सिंह को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज इस शॉट को दिखाने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था और देखिए क्या दमदार शॉट लगा। वापसी की है गेंदबाज ने, एक गेंद पर छक्का और अगली गेंद डॉट। तो एक और ओवर संपन्न होता हुआ अभी 11 रन इस ओवर में 1 विकेट। इस ओवर में 11 रन दिए गेंदबाज 1 विकेट का ने और 1 विकेट की प्राप्ति हुई। स्कोर है कुल 113, 9 विकेट के। लेकिन धूप और छांव से हमारे क्रिकेटर को कोई मतलब नहीं होता है, वो धूप में, कड़ी धूप में भी खेलते हैं। उनकी ताकत
ये शिवांशु के शॉट से आप क्या करें? अरे गजब पावरफुल शॉट था उनका, अपनी जगह पर खड़े रहे। और मुझे विराट कोहली का वो छक्का याद आ गया। बेशक वो बड़ा ग्राउंड होता है इंटरनेशनल, शायद अंतिम विकेट है सेकंड जी बिल्कुल, ये आखिरी जोड़ी है। ओवर ओवर, इस ओवर के 23वें ओवर की शुरुआत हुई है और इस ओवर का खेल है। बिल्कुल दोनों बल्लेबाज को चाहिए थोड़ा संभल कर खेलें। अगर 18 ओवर वो खेलते हैं तो निश्चित ही 25 से 30 रन दूर। बिल्कुल, मैं बार बार ही कह रहा हूं कि भाई आप चौके छक्के की तरफ मत देखें। स्कोर 114, एक छक्का जो लगा था तो थोड़ा स्कोर बढ़ता हुआ, यहां से जितने भी रन जुड़ेंगे वो प्लस के रन होंगे। रणधीर दुबे, चौथी ओवर, बैक टू द बॉलर। एक रन अगर लेंगे तो खतरा हो सकता है यहां पर। इन दोनों बैट्समैन के ऊपर बड़ा दारोमदार है। अनंत मिश्रा और शिवांशु राजा हैं, छक्का लगा चुके हैं शिवांशु राजा। बाएं हाथ के लंबी कदकाठी, पतले दुबले छड़हरे सामना करेंगे रणधीर दुबे की गेंद का। और डंडा हिलता हुआ, चलिए हमारी बातों का कोई असर नहीं हुआ और यहाँ 114 पर टीम ऑल आउट हो गई सुपौल की। जीतने के लिए गया को चाहिए 115 रन, ये सूचना देते हुए कि जब गया की टीम आएगी तो उन्हें जीतने के लिए कुल 115 रन बनाएंगे। 25 ओवर में राजेश सिंह की अर्धशतकीय पारी के बदौलत कुल 114 रन बना पाने में सफल हुई सुपौल की टीम। और जैसे लंच के बाद खेल शुरू होगा मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। सारा डाटा अभी हम आपको दे रहे हैं, कौन बल्लेबाज आए, कौन गेंदबाजी में है। सामने प्रथम पावर प्ले का खेल, ऑब्वियसली जो शुरुआत होती है वो बताते हुए सुरेंद्र नारायण। लक्ष्य है यहाँ पर कुल 115 रनों का। खेल शुरू हो गया, पहली गेंद और क्या कमाल की फील्डिंग हुई है। लग रहा था कि गेंद गली रीजन के क्षेत्ररक्षक को छकाती हुई बाउंड्री लाइन के पार चली जाएगी, लेकिन कमाल क्षेत्ररक्षण। तो सुपौल को अब अपनी फील्डिंग पर इसी तरह ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक छोटा सा लक्ष्य सामने रखा है गया के। बहुत ही आराम से गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से दबाया अपने सामने, और जब तक ऑफ साइड से क्षेत्ररक्षक दौड़कर आते कवर्स एरिया से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। स्कोर कुल 2 गेंदें अब तक डाली गई हैं गया की बल्लेबाजी के दरमियान। 2 बल्लेबाज मौजूद, रंजन राज और यशराज सिंह। 115 पर जीत, 115। राहुल फार अवे एंड यानी नहर एंड की तरफ से फील्ड प्लेसमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं। एक खराब गेंद, लंबी गेंद थी, सीधी गेंद, और ये लीजिए हल्के हाथों से गेंद पर बल्ला सहलाया, और जब तक गेंद थर्ड मैन एरिया में फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदल लिए। 115 रन का लक्ष्य है, 25 ओवर के दरमियान बनाने हैं, तो ऐसे में बल्लेबाज बिल्कुल निश्चिंत होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी ज्यादा बाहर गेंद, और यहां पर मिस फील्डिंग। इस तरह से अगर आप करेंगे तो अपने लक्ष्य का बचाव कैसे करेंगे? आपने जो एक लक्ष्य रखा है उसे बचाएंगे कैसे? बिल्कुल
अंपायर के बिल्कुल करीब गए थे गेंदबाज, विकेटों के करीब से गेंद फेंकी थी, सीधी गेंद और पहले ओवर की समाप्ति हुई है। एक ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर है 12 रन बिना किसी नुकसान के गया। तो जहां रन नहीं बन पा रहे थे सुपौल की पारी के दरमियान, पहले पावर प्ले में शायद 12 रन ही आए थे और इनका 12 रन बन गया है एक ओवर में। 17 रन आए थे पहले पावर प्ले में और 12 रन एक ही ओवर में बन गए गया के। तो अंतर पहले ओवर से ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि क्रिकेट को गणितीय आंकड़े में समेट लेना जोखिम भरा काम होता है विश्लेषकों के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद, लंबी गेंद, लेकिन 30 यार्ड का भरपूर फायदा अगर रहते भी खिलाड़ी तो कुछ नहीं होता, क्योंकि गेंद सीमा रेखा के पार चली गई 4 रनों के लिए। काफी दूर से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। स्कोर है कुल 18, जहां 30 गेंदों में सुपौल के 17 रन बने थे, वहां गया ने 7 गेंदों में 18 रन बना दिए हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, बिल्कुल बॉडी लाइन अटैक, एक बाउंसर, 1 बाउंस बतलाते हुए अंपायर रवि, यानी कि अगली गेंद अगर आपने बाउंसर मारी तो आपकी बॉल नो बॉल करार दे दी जाएगी। क्रिकेट में ढेर सारे नियम आए हैं, गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो स्लोअर फेंकना शुरू कर दिया है गेंदबाजों ने। फुल लेंथ गेंद, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। अच्छे तरीके से बल्लेबाज ने गेंद को संभाला, सीधे बल्ले से स्वीपर कवर एरिया में खेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर है गया 19, 1.5 ओवर, 96 रन चाहिए 139 गेंदों में, 4.14 की रिक्वायर्ड रन रेट। दूर से खेलने की कोशिश, बिल्कुल दूर से खेला गया। एक और ओवर संपन्न, 2 ओवर 19 रन बगैर किसी नुकसान के गया। ये आसान सा मौका तो भाई शुरुआत हो गई है सुपौल के लिए, एक अच्छा मौका। हमारे साथ ऑनलाइन क्रिकेट हीरो पर जुड़े हुए हैं केशव झा, संगीत झा जुड़े हुए हैं ऑफलाइन, चंदन जी भी यहाँ पर हमें मदद कर रहे हैं, सबों का बेहद शुक्रिया। रिंकू सिंह शेखावत सर का बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थोड़ी सी खामोशी है दर्शकों में। ओह माय गॉड, बिल्कुल 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 कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं, आवाज मेरे कानों तक आई थी। बल्ले का महीन किनारा लगती हुई विकेट कीपर के दास्तानों में समा गई और बल्लेबाज को वापस जाना पड़े। जी बिल्कुल रोशन साहब, बहुत ही जोश खरोश में। अब बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हैं आप, सुपौल टीम का बॉडी लैंग्वेज, जो कंधा झुक सा गया था अब सीना चौड़ा हो गया है। ओहो, इस पिच पर तो स्पिनरों के जलवे चल रहे हैं आज। अगली टीम भी अब मुझे लगता है आज के मुकाबले को जब पता लगाएगी तो अपनी टीम में स्पिनर शामिल करेगी। स्पिनर का जलवा चल रहा है यहाँ। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, अब तक शिवांशु के 2 विकेट झटके हैं। स्कोर है गया का कुल 19, 2 विकेट के नुकसान पर दोनों विकेट इस ओवर में गए। विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया है, छोटी सी स्लिप, शिवांशु हल्के हाथों से गेंद को मोड़ा है और जब तक स्क्वायर लेग एरिया में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ गया का स्कोर है कुल 20 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर कुल संपन्न हुए हैं 3।
नहीं तो चलिए एक बार फिर से मैं बता दूं स्कोर ताज़ा तरीन 20 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। 3 ओवर खत्म हो गए, अब 95 रन चाहिए 132 गेंदों में गया को जीतने के लिए। अनंत मिश्रा एक्शन में, बहुत ही खराब गेंद, बिल्कुल अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, वाइड का इशारा आएगा। अंपायर हैं रवि फ्रॉम मुजफ्फरपुर एंड द ग्रेट सुरेंद्र नारायण सिंह फ्रॉम मधुबनी। 21 रन 2 विकेट का नुकसान हुआ है। अभी चौथे ओवर की शुरुआत। बल्लेबाज हैं रंजन राज 5 पर और सैयद सैफुल्ला 1 पर। सैयद सैफुल्ला ने गेंद के आने का इंतजार किया, बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पिछले 15 दिन पहले शेरघाटी में इन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली थी। गेंदबाजी टाइट कसी हुई हो रही है अब सुपौल की। फुल लेंथ गेंद, क्या रुकेगी गेंद? जी नहीं, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस दनदनाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। अनंत की गेंद लेग स्टंप पर, गेंद को हल्के हाथों से मोड़ा। जब तक राजेश सिंह गेंद को फील्ड करते, राजेश का जहां तक प्रश्न है तो पूरा सारा औरा जो बन जाता है, एक जो प्रभावशाली व्यक्तित्व, चेहरे के चारों तरफ जो चमक किसी भगवान के फोटो में आपने देखी होगी, वो पूरा नजर आ रहा था। आज की पारी में राजेश सिंह ही चमक रहे थे, बाद बाकी कोई नहीं चमक पाए और यही वजह रही कि सुपौल की टीम 114 रन बना पाई। बहुत ही अच्छी गेंद में उछाल प्राप्त की थी, हल्के हाथों से सिर्फ गेंद के आने का इंतजार किया, अपना बल्ला अड़ाया। थर्ड मैन एरिया में जब तक गेंद फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए। बाएं दाएं का संयोजन जब बना है तो भाई क्षेत्र रक्षकों को थोड़ी मशक्कतें करनी पड़ती हैं, लेकिन इन मशक्कतों से क्रिकेटर घबराते नहीं हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, नटराजन की याद दिला दी आपने, उमरान की याद दिला दी भाई, बुमराह की याद दिला दी। खतरनाक ही और कर लेंथ की गेंद, अगर इसे बल्लेबाज ने संभाल लिया तो समझिए वो टॉप क्वालिटी के बल्लेबाज हैं। सैफुद्दीन और बिल्कुल भाई हम तो इसे गुड बाय टाटा बाय कहेंगे और शानदार छक्का निकल। बॉलिंग एक्शन में शिवांशु राजा एक बार फिर दिखाई पड़ रहे हैं। पिछला ओवर शानदार घटा था, 1 रन देकर 2 विकेट प्राप्त किए थे वाईएससी परसरमा के इस खिलाड़ी ने। जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो वाईएससी परसरमा के क्रिकेटर हैं शिवांशु। तो कहीं ना कहीं से रिंकू सिंह शेखावत बिहार क्रिकेट के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। कमाल की बात है ये। कोई जाने या कोई ना माने, लेकिन जो जानते हैं रिंकू सिंह शेखावत को या वाईएससी परसरमा या इस टूर्नामेंट को, इसी के ज़रिए कई लोगों ने बिहार क्रिकेट में अपनी जगह बना ली है, इस टूर्नामेंट के ज़रिए। देखिए कितनी अच्छी बल्लेबाजी, गेंद के आने का इंतज़ार किया, पिछले कदम पर गए, चंगुल पर थोड़े खड़े हुए और पुश किया हल्के हाथों से कवर्स एरिया में 1 रन और। तो ऐसी छोटी छोटी इनिंग्स के ज़रिए, छोटे रन के ज़रिए, सिंगल के ज़रिए, डबल के ज़रिए पारी को आगे बढ़ा सकते हैं आप, जो सुपौल के बल्लेबाज कर नहीं पाए थे। बहुत ही ज़्यादा बाहर गेंद स्लैश किया था कि बल्ले के किसी मोटे हिस्से पर लगे और गेंद छक्के के लिए निकल जाए। थर्ड मैन एरिया में वाइड का इशारा, अंपायर सुरेंद्र नारायण सिंह का
इस सिंगल के जरिए गया का स्कोर 36। अब रनों की आवश्यकता कुल 79। 122 गेंदों में 79 रन चाहिए। अच्छा शॉट है, फिर से बैकफुट पर गए और फिर से एक बार मिड ऑफ एरिया में हल्के हाथों से धकेलते हुए एक रन लिया। दरमार हो गया। 37 रन। 6 के आते ही मार। बायां दायां संयोजन, फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली। शिवांशु सैफुद्दीन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल गेंद के पीछे आते हुए, और एक ऐसा सजग क्षेत्र रक्षक, तेज तर्रार क्षेत्र रक्षक राजेश सिंह, जिसके आगे से रन चुराना मुश्किल। एक और ओवर संपन्न, कुल स्कोर है, अब बाहर रखेंगे तो 4 खिलाड़ी अब सीमा रेखा पर नजर आ रहे हैं। सीधी गेंद, बिल्कुल तेज तर्रार गेंद, थोड़ी सी भी फ्लाइट नहीं। कुंदन निषाद बॉलर अच्छी गेंदबाजी करते हैं कुंदन निषाद। और रिंकू सिंह शेखावत का बड़ा नाम ले रहे थे घोगरी जमालपुर में। अच्छी गेंदबाजी, फिर से थोड़ी सी लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंद थी, बैकफुट पर आए और हल्के हाथों से पंच करते हुए एक रन लिया। स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से सैफुल्ला आ रहे हैं, सैफुल्ला। विकेट कीपर को ऊपर बुलाया है, एक स्लिप छोटी सी पीछे रखी गई है और राजेश सिंह दौड़ कर जा रहे हैं कवर से एरिया में। जी बिल्कुल, शॉर्ट लेग का क्षेत्र बिल्कुल खाली। हवा में गेंद थी, मौका था, रन आउट का भी मौका था, लेकिन भाई अगर ये विकेट गिर जाता तो इसे आप टर्निंग पॉइंट कह सकते थे। भारी दबाव में टीम आती, देखिए यहां से मैसेज आने शुरू हो गए हैं टीम के अंदर से कि बिल्कुल इस तरह की गलतियां मत करो। हल्की सी रन दौड़ गई थी गया बेंच की तरफ। एक बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं सैफुल्लाह कुंदन निषाद के सामने। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बिल्कुल मुट्ठियां भींच कर गेंदें फेंकते हैं कुंदन निषाद और कुछ सोचते रहते हैं हमेशा। इनकी एक विशेषता है, एक ही लाइन लेंथ पर लंबी गेंदें डालते रहेंगे ये, कोई शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं, कोई तेजी में भी कोई गति परिवर्तन भी नहीं करते हैं ये। देखिए बिल्कुल फ्लाइटेड बॉल नहीं करते हैं, इस वजह से इनकी गेंदों पर रन काफ़ी कम मैंने बनते देखा है। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, देखिए चौके छक्के के लिए बल्लेबाज नहीं जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जीत की तरफ देख रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट की तरफ देख रहे हैं। 75 रन चाहिए 115 गेंदों में, 40 रन हो गए, बातों ही बातों में 40 रन आ गए। 2 विकेट का नुकसान हुआ है कुंदन। और देखिए कितना खूबसूरत शॉट, ये लगेगा ही खूबसूरत क्योंकि आपने कम रन बनाए हैं, बल्लेबाजों के पास मौके हैं, स्लो खेलें तो एक और ओवर संपन्न होता हुआ 6 ओवर 40। अरे यार, 2 विकेट तो लिए थे वाईसी पर शर्मा के इस गेंदबाज ने, तो एक बार फिर से सबों की बाँछें खिल गई हैं, सबों की नजरें शिवांशु राजा के ऊपर जमी हुई है कि यार कुछ करो। लेकिन गया के बल्लेबाजों की प्रशंसा करनी होगी, आराम से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं वो। बल्लेबाज ने इतनी तेज आवाज से नो बोली कि परसरमा बाजार तक उनकी आवाज सुनाई पड़ी होगी। हल्की सी फ्लाइटेड गेंद, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, डॉट बॉल बेशक हुआ हो, मुकाबला रोचक है भाई।
हल्की फ्लैटेड बॉल सीधे बल्ले से खेली गई, गेंद जा रही है सामने, साइड स्किन में चौका निकल गया। क्रिकेट में लाइन लेंथ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। गेंद को कहां आप टप्पा करा रहे हैं, ओवर पिच आ रही हैं आपकी गेंदें या शॉर्ट ऑफ लेंथ, गेंद में मूवमेंट नहीं है, इन सारी चीजों पर कोच नजर रखते हैं और फिर अपने गेंदबाजों को तैयार करते हैं। ये शिवांशु राजा बहुत ही मेहनत कर रहा है। हाउ वाज दैट की अपील, और एक ऑप्शन बनता कि अगर विकेट कीपर के दास्ताने लेग गार्ड से नहीं लगती बॉल तो विकेटों की तरफ आने का चांस था, और ऐसे में अगर विकेट पर गेंद लग जाती तो फिर एक विकेट का पतन हो जाता। चलिए एक और ओवर संपन्न, तेजी से, पता ही नहीं चला कि ये ओवर कब संपन्न हुआ है शिवांशु राजा का। स्कोर है कुल, रंजन आर्या ने पिछले सीजन में 90 रन बनाए थे और एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा था लेग स्टंप पर। सारी बातें कैद है मेरे मोबाइल में। अच्छी विकेट कीपिंग, अच्छी गैदरिंग, विकेट के ऊपर गेंदों को सफाई से पकड़ना भी एक अच्छी कला होती है। अभी अभी 8वें ओवर की शुरुआत हुई है। आए हैं कुंदन निषाद। गेंद के आने का इंतजार किया सैफुल्लाह ने और इस सिंगल के जरिए धीरे धीरे गया की टीम लक्ष्य की तरफ देख रही है। 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर 68 रन चाहिए 106 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 3.85 का है। 7 ओवर के बाद सुपौल टीम का स्कोर था 23 रन 2 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल डबल का आंकड़ा चल रहा है। कुंदन निषाद, रंजन बैक टू द बॉलर। गिल्लियां बेशक गिरी लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज में। परछाइयां थोड़ी लंबी हुई हैं, दर्शक थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं, बिल्कुल खामोश हैं दर्शक, चुपचाप खामोशी से इस मुकाबले को निहार रहे हैं। आज सुपौल के बड़े बड़े नाम ने भी निराश किया है। राजीव नहीं चले, नंदन नहीं चले तो सिर्फ राजेश सिंह चले। शानदार अर्धशतकीय पारी उनकी। बैकफुट पर गए थे, पहले जगह बनानी चाहे कि मिड विकेट एरिया में एक दमदार शॉट लगाएं, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद थोड़ी नीची है, अपने आप को काबू में रखा रंजन ने। प्रयास किए जा रहे हैं गेंदबाजी टीम की तरफ से कि इस साझेदारी को तोड़ दे, लेकिन एक और ओवर तेजी से संपन्न हुआ है भाई। 47 एक रन इस ओवर, 1 रन मात्र। 8 ओवर 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पिछले 8 साल से यहाँ आ रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है कि मैं परसरमा छोड़कर कभी जाता हूँ घर। लगता है कंटिन्यू मैं 8 साल से यहाँ रहता हूँ। इतना अच्छा वातावरण, इतने अच्छे दर्शक, इतने चाहने वाले लोग और इतनी अच्छी व्यवस्था YSC परसरमा की। अच्छा, मयंक मेहता। पहले धुंध रहता था मौसम में, वो धुंध रिंकू सिंह शेखावत को पद मिलते ही छंट गया। वो अलग धुंध थी, किसी चीज अलग चीज की धुंध थी। मयंक मेहता, बहुत खुशी की बात है, इतना अच्छा आयोजन लगातार कंटिन्यू हो रहा है। ये लीजिए, कमिटेड थे बल्लेबाज कि भाई इस बॉल को मैं छोड़ूंगा नहीं, और पहले से कमिटेड हो गए थे। क्रॉस द लाइन आए, अगर बॉल छूटती, चूकते वो तो बिल्कुल विकेटों की सीध में खड़े थे। और लीजिए 50 रन पूरे हो गए। बजा दीजिए जोरदार तालियां दोनों। ये लीजिए फिर से रंजन थोड़े आक्रामक नजर आ रहे हैं सामने से। सैफ कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अपने मूड में आप खेल सकते हैं, यानी इजाज़त भी सैफ की हो गई है कि आप खेलिए जिस मूड के हैं आप। उन्होंने रोका नहीं। तो चलिए अब थोड़ा सा मुकाबले में ट्विस्ट देखने को मिलेगा, मोमेंटम चेंज होता है या नहीं। पूरे शबाब में, पूरे अंदाज में नजर आ रहे हैं रंजन। प्रत्येक गेंद पर हिट करने की कोशिश, रोमांचक बनाने की कोशिश हो रही है मुकाबले को।
ये बिल्कुल निकल जाएगी। चौके के लिए कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं, थर्ड मैन का एरिया खाली और रंजन की जीत हुई। यहाँ जो चाहते थे उसमें सफल हुए। 97 में 59 रन चाहिए जीतने के लिए, यानी आधे रन लगभग बन गए हैं। 115 रन जीतने के लिए चाहिए और आधे रन बन गए। एक और ओवर तेजी से संपन्न होता हुआ इस ओवर में 10 रन आए। स्कोर है कुल 57, 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 8 ओवर। तो हाँ, हेलो, और ये शॉट कहाँ जा रहा है? क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं। 1100 1100 रंजन 21 पर सैयद खेल रहे हैं 20 पर। सैयद सैफ 20, रंजन 21, 58 गया। 9.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। रन रेट रिक्वायर्ड 3.68। बहुत ही सुंदर शॉट है ये भाई, बहुत ही सुंदर शॉट है। कट, काफी दिन के बाद एक ओरिजिनल कट देखने को मिला है। उड़ाने देखिए गया की तरफ से 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं। आधा तो बन गया है, 25 के करीब पहुंच रहे हैं दोनों। चलिए, बुल्लूदा 63 रन बन गए। 52 रनों की मात्र ज़रूरत है गया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। 91 गेंदें शेष हैं। रंजन 21 पर बैकफुट पर गए, खींच कर मारा है और आसानी से चहलकदमी करते हुए 1 रन लिया रंजन ने। 22 पर रंजन गए और गया टीम का कुल स्कोर पहुंचा दिया है इस सिंगल के जरिए 64। और नया ओवर शुरू हो रहा है और देखिए फुल जो ग्राउंड व्यूज है, जूम आउट करने के बाद ये व्यूज बन रहे हैं। आइए मैं लिए चलता हूं आपको जूम इन करते हुए मैच की तरफ। ये कट शॉट जहां सिंगल भी नहीं था वहां पे मिला है चौका। स्कोर चला गया है कुल 68। रंजन 26, सैयद सैफ 25। ये लीजिए, ये मौका है। जी नहीं, काफी दूर गेंद जाकर गिरी है। लगातार चौकों की बारिश। 32 गेंदों में 30 रन बनाकर रंजन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 20 रन और चाहिए इन्हें अर्धशतक के लिए। राहुल की गेंद और यहां पर ड्राइव किया है, सीधे बल्ले पर गेंद आई नहीं, निचले हिस्से से टो से टकराई और जब तक गेंद फील्ड होती स्वीपर कवर एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। रन हो गए हैं 73। 42 रन चाहिए 87 गेंदों में। 2.3 का रिक्वायर्ड। 10 ओवर के बाद सुपौल 51 पर 4 था और गया है 73 पर 2। रनों में भी आगे और विकेटों में भी कम विकेट गंवाए हैं। धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ देख रही है गया। एक अच्छी साझेदारी पनप रही है रंजन राज और सैयद सैफ के बीच। जो पिछला विकेट गिरा था संगीत झा साहब, उस वक्त स्कोर कितना था? 19 और अब स्कोर है 73। यानी एक अभी सिंगल आया 74। तो अर्धशतकीय साझेदारी इन दोनों के बीच हो गई है और आधे आधे रन भी हैं भाई। 25-25 के ऊपर दोनों खेल रहे हैं। 31 पर रंजन, 26 पर सैयद सैफ। इस ओवर में महंगा खासा महंगा ओवर 10 रन अब तक आ गए हैं। 4 गेंदों में राहुल राइट आर्म ओवर द विकेट। अंपायर सुरेंद्र नारायण को पार करते हुए हल्की गेंद थी, बिल्कुल सीधी रहती हुई गेंद। हाउ वाज दैट की अपील। गति परिवर्तन सफल भी हुए थे गति परिवर्तन में, लेकिन अंपायर सुरेंद्र नारायण पर कोई प्रभाव नहीं। एक लंबा अनुभव है। 365 दिन में 375 दिन ये अंपायरिंग करवाते हैं जी। बिल्कुल, एक एक दिन में 3-3 मैच, नाइट डे ओवरनाइट। क्या खूबसूरती, क्या खूबसूरती। देखिए अभी अफसोस कर रही होगी सुपौल की टीम कि काश शायद टॉस जीतने के बाद अगर हम चेज करते तो विकेट का मिजाज अगर कहें। स्पिन अटैक में विश्वास जताया है अब तक नंदन सिंह ने और कुंदन निषाद को फिर से बुलाया है गेंदबाजी एक्शन में। 3 ओवर में 11 रन। 3 ओवर खासे
कंजूसी भरी खासी गेंदबाजी की है इन्होंने। 3 ओवर 11 रन। हालांकि विकेट जो 2 मिले हैं वो बस शिवांशु राजा को ही मिले। विकेट कीपर ऊपर, स्लिप का क्षेत्र खाली, एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, एक स्वीपर कवर का जो एरिया है उस क्षेत्र में एक तैनात, एक शॉर्ट कवर में राजेश सिंह खड़े हैं। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन का क्षेत्र मजबूती से, और एक डीप मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर तैनात। बायां दायां संयोजन है और ऐसे में सैफ बहुत ही मजबूती से अपने बल्लेबाजी को दर्शाया है, अपनी क्लास दिखाई है। जहां तक क्लास का प्रश्न, तो सैफ खासे क्लासिकल दिखे यहां पर। हालांकि रंजन ने कुछ आड़े तिरछे और शॉट लगाने की कोशिश की थी। क्लास के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। एक और अच्छा शॉट, पर शर्मा का ये पिच, मैं पिछले 8 साल से आ रहा हूं यहां पर, आपको ये पिच इजाजत नहीं देता कि आते के साथ आप वीरेंद्र सहवाग बन जाएं। पिच को समझना होगा, पकड़ कर खेलना होगा। राजेश सिंह ने वही किया था। और अब गया के बल्लेबाज रंजन और सैफ वही कर रहे हैं। बीच में रंजन थोड़े हड़बड़ाहट में दिखे थे, सैफ ने उन्हें मना भी नहीं किया कि चलो भाई आपका जो मूड है खेलिए, लेकिन शायद रंजन भी इस बात को समझे कि यहां पर हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। बदला हुआ स्टांस देखिए, रंजन का बदला स्टांस, बिल्कुल चेंज कर दिया स्टांस उन्होंने। डीप मिड विकेट एरिया में उछालना चाहते थे, कमिट होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर में भी 2 शॉट्स इनके कमिटमेंट से निकले थे। थोड़े से टेढ़े आ गए हैं, स्ट्रेट ड्राइव, 1 बाउंस, लेकिन यहां पर मौजूद नंदन सिंह अपने खेल से, नंदन ने काफ़ी खुशियां प्रदान की हैं इस क्षेत्र के लोगों को। बेशक आज नहीं चले, राजीव आज नहीं चले, लेकिन नामी खिलाड़ी हैं अपने क्षेत्र के। नंदन सिंह, राजीव सिंह, ये बड़ा नाम है। आप देख रहे हैं प्यारे YouTube चैनल के दर्शकों, देश दुनिया के दर्शकों, मैं बतला दूं सुपौल डिस्ट्रिक्ट में परसरमा है। देख रहे हैं शुभकामना कप 2022-23 का पहला मुकाबला गया वर्सेस सुपौल। तो भाई अब दूसरे चीज़ों के लिए मैं चलता हूं। मात्र रन बनाने हैं 37। कोई एक बल्लेबाज हो सकता है कि दोनों बल्लेबाज का अर्धशतक नहीं लगे, ऐसा भी हो सकता है। 5वां बॉलर जो 5वें गेंदबाज के रूप में आए हैं अजय नायक। माफ करेंगे, 6ठे गेंदबाज के रूप में आए हैं ये। पहली गेंद स्विंग करती हुई सिर्फ डिलीवर किया। एक तो हाइट इनकी 6 फीट 2 इंच, हाथ भी जोड़ें, लगभग 7.5 फीट की ऊंचाई से इनकी गेंदें आ रही हैं। हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। इसके बावजूद अगर गेंद में थोड़ी सी सीम दिखाई पड़ी थी अभी मुझे, अच्छी गेंदबाजी। इस बार पटका था, गेंद को हिट किया था, विकेट, और विकेट भी हिट किया। तो अभी अभी रंजन आर्या वापस पेविलियन गए हैं। नायक साहब को सफलता मिली, एक ब्रेक थ्रू मोमेंटम क्या यहां से बदलेगा? 41 गेंदें खेली थी रंजन आर्या ने, 34 रन बनाकर वापस पेविलियन गए हैं। दर्शक बिल्कुल खामोश, ऐसा हो भी क्यों नहीं। आज सुपौल की तरफ से राजेश सिंह को छोड़कर किसी बल्लेबाज ने अपनी चमक नहीं बिखेरी। नतीजा ये रहा कि 114 पर सिमटी टीम और 115 रनों का जो लक्ष्य मिला है गया को, उनमें से 79 रन बन गए। 36 रन मात्र चाहिए, 75 गेंदें बची हुई हैं अभी। रिक्वायर्ड रन रेट 2.88। सुपौल 53 पे 5, और इतने तक सुपौल ने 53 रन बनाने में अपने 5 विकेट गंवा दिए थे। वाइड के साथ स्कोर 81।
कल का मुकाबला याद रखेंगे आप, मुजफ्फरपुर पप्पू 11 का अररिया के साथ 10-30 पर। शॉट है, क्या शॉट है, लाजवाब। लेकिन भाई भेद नहीं पाए किला, वहाँ पे अनंत मिश्रा मौजूद थे और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने अपना सिरा बदल लिया और इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया है कोल्ड 82। अच्छा शॉट, सीधे बल्ले से खेला गया शॉट था ये, एक और सिंगल 83। कुंदन निषाद एक्शन में दिखलाई पड़ रहे हैं। बेहद किफ़ायती गेंदबाजी की है कुंदन निषाद ने आज। कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से राइट आर्म गेंदबाजी करते हैं, लंबी गेंद थी, कोई मौका नहीं, तेजी इतनी ज़्यादा शॉट में कि बल्लेबाजों के पास वक्त नहीं थे एक रन लेने के। 83 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन नहीं लिया, गलत गेंद, और इस बार भी भाग्यशाली रहे गेंदबाज कि क्षेत्ररक्षक अजय नायक वहां पे मौजूद थे। कोटे का आखिरी ओवर। कुंदन निषाद अपने स्पेल की आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। 4.3 ओवर में 14 रन। एक अच्छा शॉट, गैप ढूंढी, बिल्कुल मानो सुई में धागा पिरो दिया सैफ चौके से पहुंचे 33 पर कुंदन, और यहां पर उछाला है, क्षेत्ररक्षक मौजूद हैं, क्या होने वाला है, ये छक्का, जी बिल्कुल छक्का निकल गया। 11 रन दूर अर्धशतक से, 93 रन गया। सैफ का एक और शॉट और भाई एक और छक्का, लगातार 2 छक्के। इतने तेजी से रन बन रहे हैं कि मैं बताना, 16 रन मात्र चाहिए, 99 बन गए। 14 ओवर खत्म, 36 गेंदें। सैफुल्लाह को एक छक्का। सैफुल्लाह 2 चीजें जीत लेंगे अगर एक छक्का मारते हैं अगली गेंद पर 501 तो 501 बैजनाथ बाबू की तरफ से, और फिर नीतीश बाबू की तरफ से 1050 ठोकने पर 1500 जीत कर ले जाएंगे। हाँ, हल्के हाथों से स्लैश किया, देखिए कितने आसान तरीके से गेंद पर आए। अगर आड़ा तिरछा शॉट भी खेला है गया के बल्लेबाजों ने तो बैट पर उनकी गेंद आई, ये सुपौल की पारी में नहीं उड़ाता है। बजाइए जोरदार तालियां, गया के 100 रन पूरे हो गए, गया के 100 रन पूरे हो गए 15 रन जीत के लिए। सैफुल्लाह, क्या बैजनाथ बाबू छक्का लगेगा यहां पर? बैजनाथ बाबू छक्का, बैजनाथ बाबू 6। नो जी नहीं, बिल्कुल। चलिए अब सैफुल्लाह को नीतीश कुमार 50 के लिए एक चौके की जरूरत पड़ेगी। नीतीश कुमार उर्फ भुल्लू दा 50, इस 50 का नाम है नीतीश कुमार भुल्लू दा 50। लीजिए मजे क्रिकेट के, अब तो भाई बिल्कुल एकदम 90% गया जीत की हकदार लग रही है प्रेडिक्शन में। और ये भैया छक्का निकल गया है, और इस रन सिंगल, इसमें तो सिंगल आएगा पक्का। इस बॉल में चौका छक्का नहीं लगा सकते बल्लेबाज, लगाने जाएंगे ही नहीं। ये 1000 रुपये की बात है नहीं, किसी बल्लेबाज की 50 भी लगेगी। काफ़ी गेंदें बची हुई हैं। इतिहास के पन्नों में सारे दास्तान दर्ज हो जाते हैं कि भाई शुभकामना कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हमने अर्धशतक जमाया था, और वो दास्तान मेरे YouTube चैनल के माध्यम से दुनिया देखेगी। अब मौका है सैफ के पास अपना अर्धशतक पूरा करके नीतीश कुमार भुल्लू दा 50 1001 रुपीज़ प्राप्त करने का। हिमांशु राजा आए हैं गेंदबाजी पर, लेकिन अब दिलचस्पी लोगों की इस बात में है कि सैफ का अर्धशतक कब पूरा होगा। 46 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सैफ। जी नहीं, बिल्कुल सिंगल भी नहीं लेंगे ये, और जीतने के लिए 8 रन चाहिए।
सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। चौका छक्का आउट, ये आउट जी, बिल्कुल चौका छक्का आउट। ये भुल्लू दा का 1000 रुपया बचा अभी। चलिए आइए, मुकाबले में थोड़ा सा समय बाकी है। आनंद लीजिए क्रिकेट के। शुभकामना कप, मज़ा आता है भाई शुभकामना कप में आकर। मुझे चंद लम्हे बचे हुए हैं। फ्लैटेड बॉल, गेंदबाज ने भी कहा कि चलो छक्के के लिए आप ट्राई कीजिए। ये शिवांशु तो आज चमक रहा है। 3 विकेट ले लिए शिवांशु ने 4 में, 4 में से 3 विकेट इनके खाते में। गेंदबाजी विश्लेषण बताएं इनका। 3.3 ओवर, 3.3 ओवर, 11 रन, 3 विकेट। ओहो, कमाल है भाई। दर्शकों जान लीजिए, ये वाईसी परसरमा का क्रिकेटर है शिवांशु, जो गेंदबाजी कर रहा है। 4 में 3 लिया इसने। अच्छा शॉट है, अच्छी फील्डिंग। निषाद वहां पर मौजूद, कुंदन निषाद। बाबा जीतने के लिए 8 रनों की आवश्यकता 56 गेंदों में। सैफ अभी आउट हुए। 46 रन बनाए थे सैफ ने, और उसके पहले रंजन ने भी शानदार 40 रन की पारी खेली। ये लीजिए, हमारे कमेंट्री बॉक्स के 1 बाउंस 4 निकलता हुआ हैं। लेकिन शुभकामना कप ही कहने में मुझे मज़ा आता है। एक अपनी हस्ती है शुभकामना कप की। और लीजिए, यहाँ पर मोड़ा है गेंद। लग रहा था कि चौके के लिए चली जाएगी। मात्र 4 रन ही जीतने के लिए चाहिए। 111 रन बन चुके हैं। और जाते हुए दर्शक सुन लें, कल का मुकाबला मुजफ्फरपुर पप्पू 11 वर्सेस अररिया का खेला जाएगा 10:30 बजे दिन से। जल्दी आएँ कल आप। और इस मुकाबले को देखिए मेरे YouTube चैनल पर रात्रि 11 या 12 बजे या सवेरे तक PN शेखर टाइप कीजिएगा तो दिखाई पड़ेगा मेरा चैनल। दूर से खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ। और मुझे उम्मीद है कि कल से दर्शकों का हुजूम और भी ज़्यादा रहेगा। ढेर सारे प्रायोजक भी आएंगे। 3 बॉल, ये छक्के के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है 6 विकेट से। ये बताते हुए कि इस मुकाबले को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूचना देते हुए कि प्रथम मुकाबले को जीत लिया है गया की टीम ने 6 विकेट से सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई है। कल का मुकाबला देखिए पप्पू 11 मुजफ्फरपुर वर्सेस अररिया का। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ये मुकाबला फिर से रात्रि 12 बजे के बाद। धन्यवाद, शुक्रिया।